Good evening everyone, Chinmay Vera here, and in the previous class we had studied the Boolean algebra, and today we are going to discuss about the De Morgan's theorem. Actually Boolean algebra को मैं एक ही वीडियो में ख़त्म कर देता, पर एक बहुत लंबी वीडियो बन जाती तो आपको भी पढ़ाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती फिर, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि बूलियन अलजेब्रा को दो पार्ट में मतलब डिवाइड कर दिया। बूलियन अलजेब्रा एक रख दिया जो कि बेसिक्स थे हम जो कि पढ़े, जो कि बूलियन एक्सप्रेशंस थे जैसे उसे डिस्कस किया था, और लॉजिक डायग्राम के बारे में भी पढ़ा था, कैसे एक एक्सप्रेशन से और ट्रूथ टेबल को यूज़ करके हम एक डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डी मॉर्गन्स थ्योरम बहुत ही मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी आता है, मतलब रेगुलरली आ रहा है, तो इसीलिए ये भी बहुत छोटा सा वीडियो होगा। लेकिन हाँ, आपको एक बात ध्यान में रख के पढ़ाई करनी पड़ेगी कि आपको इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेके पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने इसे सही से नहीं पढ़ा तो फिर मतलब आपका कुछ भी मतलब समझ में नहीं आएगा। तो और देरी ना करते हुए चलो लेट्स स्टार्ट द डी मॉर्गन्स थ्योरम। So De Morgan's theorem. What is De Morgan's theorem? De Morgan's theorem is very important in dealing with NOR and NAND gates. जनरली हम De Morgan's theorem को NOR and NAND gates को यूज़ करके ही इस ऑपरेशन को करते हैं। इट स्टेट दैट एक्स De Morgan's theorem क्या कहता है, वो ये जो थ्योरम हम पढ़ रहे हैं, ये थ्योरम क्या कह रहा है। इट स्टेट दैट एक्स प्लस वाई होल इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स इंटू वाई इनवर्स, जो कि एक नॉर फंक्शंस को, ये है एक नॉर फंक्शन, इसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। उसी तरह एक्स वाई का होल इनवर्स अगर होगा तो उसे हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स का होल। इसे एक नान फंक्शन है, जैसे कि एक नान फंक्शन है, इस ऑपरेशन को हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये दोनों सिमिलर थे। और एक ग्राफिक सिंबल्स फॉर नॉर को देख लेते हैं, जो कि हम नॉर एक्सप्रेशन है एक्स प्लस वाई इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, ये जो नॉर फंक्शंस था इसके लिए एक डायग्राम भी हमने देख लिया। ये एक ग्राफिक सिंबल फॉर नॉर, ये एक नॉर डायग्राम है जिसमें 3 इनपुट्स हैं एक्स वाई जेड, और ये हमारा जो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं सर्कल्स, जो कि देता है क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक नॉर फंक्शन जब एक्स वाई जेड इनपुट लेगा तो आउटपुट क्या देगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड देगा। ये एक और इन्वर्ट है। इसी तरह अगर हम इन्वर्ट एंड लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे और इन्वर्ट लिया, और इन्वर्ट का क्या मतलब होता है, वो एक और गेट है, ठीक है, एक और गेट में इन्वर्ट लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, जिसकी वजह से ये नॉर हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह इसे इन्वर्ट एंड क्या होता है, जैसे कि नांड में क्या होता है, पहले से लग जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले इन्वर्ट हो रहा है, एक्स मतलब जो एंड गेट है उससे पहले ही कॉम्प्लीमेंट लगा दिया जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए एक्स वाई जेड 3 इनपुट्स हैं, जो कि एक्स यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट फंक्शंस के लिए हमने यहाँ पे सर्कल्स दिया, ये एक एंड गेट है, जिसका अगर हम एक्स इनपुट देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे इन्वर्स हो जाता है, तो इसका आउटपुट क्या निकला, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स, ठीक है। इन्वर्ट एंड क्या होता है, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स, ठीक है। इस थ्योरम के अनुसार, जो कि हमें मतलब डी मॉर्गन्स थ्योरम बोलते हैं, इसे हम एक्स प्लस वाई का होल इनवर्स जो होता है वो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स होता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल इनवर्स एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स होगा। यहाँ पे दोनों सिमिलर्स हैं थ्योरम के अनुसार, इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्राफिक सिंबल के साथ आपको समझाने की कोशिश की। इसके बाद देख लेते हैं ग्राफिक सिंबल फॉर नांड। नांड का क्या होता है थ्योरम के अनुसार, एक्स वाई जेड का होल इनवर्स होता है एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स प्लस जेड इनवर्स, ये होता है। तो एक्स वाई जेड का होल इनवर्स क्या होगा, ये होगा एक्स वाई जेड, आगे इनवर्स लगेगा तो एक्स वाई जेड का होल इनवर्स होगा, जो कि एक नान गेट है, ये एक नान गेट है, आंड इनवर्ट बन आंड। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे अगर एक नॉर गेट ले लेते हैं, और गेट ले लेते हैं, ठीक है, इन्वर्ट और होता है, उससे पहले कॉम्प्लीमेंट लगा लेते हैं तो इसको इन्वर्ट और हो जाएगा। एक्स वाई जेड 3 इनपुट्स लिए, जो कि कॉम्प्लीमेंट हो रहा है पहले, उसके बाद और इन्वर्ट और गेट में एंट्री कर रहा है, तो इसका क्या आउटपुट निकला, एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स प्लस जेड इनवर्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड का होल इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनवर्स इम्प्लाइज का एक्स वाई जेड का होल इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स प्लस जेड इनवर्स, ठीक है। ये ग्राफिक सिंबल फॉर नान गेट, दोनों थ्योरम मैंने आपको ग्राफिक सिंबल के साथ समझा दिया कि क्या होता है, ठीक है। एक्स वाई जेड का होल इनवर्स क्या होता है, एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स प्लस जेड इनवर्स क्या होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि व्हाई वी सिंप्लीफाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। हमें बूलियन अलजेब्रा की ज़रूरत ही क्या है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज़ करके भाई इसे हम सिंप्लीफाई करना क्या ज़रूरत है।
इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट ए फंक्शन एफ इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी सी इनवर्स प्लस ए इनवर्स सी। ये एक अलजेब्रिक फंक्शन से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, ठीक है। हियर ईच टर्म्स कंसीडर्स टू वन एंड गेट और गेट फ्रॉम द लॉजिकल सम ऑफ द थ्री टर्म्स। यहाँ पे क्या होता है, ईच टर्म, ये एक टर्म होता है, ये एक टर्म होता है, ये एक टर्म होता है। यहाँ पे ईच टर्म क्या है, एंड गेट के थ्रू कनेक्टेड है, ए एंड बी एंड सी, यहाँ पे डॉट मल्टीप्लिकेशन है। और ये ईच टर्म कैसे कनेक्ट हुए हैं, और गेट के थ्रू। एंड टू इनवर्स आर नीडेड टू कॉम्प्लीमेंट ए इनवर्स एंड सी इनवर्स। यहाँ पे दो इनवर्स भी हैं, सी इनवर्स है, के इनवर्स है। देन द लॉजिक सर्किट विल बी एज फॉलोज। इसे यूज करके हम एक लॉजिक सर्किट क्रिएट करते हैं। तो लॉजिक सर्किट ऐसा होगा, यहाँ पे तीन एंड गेट्स हैं और ए और सी का कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने यहाँ पे एक दोनों क्या नॉट गेट लिया है जो कि कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले क्या है, यहाँ पे पहले जो फंक्शन था, ये देखिए फंक्शन ए इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी सी इनवर्स प्लस ए इनवर्स सी। पहले क्या आता है, ए एंड बी एंड सी। तो ए बी सी को मैंने एंड गेट में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये चीज़ को बाद में देखेंगे, पहले ये तीनों समझ लीजिए। और उसके बाद क्या आता है, और गेट, ठीक है। और गेट में क्या कनेक्ट है, ए बी सी इनवर्स, ये भी एक एंड गेट है। तो यहाँ मैंने यहाँ पे एक एंड गेट ले लिया, ठीक है। इस टर्म को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ए डॉट बी, यहाँ से ए आ गया, यहाँ से बी आ गया, उसके बाद सी इनवर्स है, ठीक है। तो सी का मैंने यहाँ पे सी को एक नॉट गेट में कनेक्ट कर दिया जो कि इन्वर्स हो गया यहाँ पे, फिर उसे एंड गेट में कनेक्ट कर दिया, हो गया ए बी सी इन्वर्स, ए बी और सी का इन्वर्स। उसके बाद आता है ए इन्वर्स सी, ए का इन्वर्स होता है यहाँ पे ले लिया, और सी आता है, सी को डायरेक्टली मैंने ले लिया, यहाँ पे कोई भी इन्वर्स या कोई कुछ नहीं लगा। और ये जो तीनों टर्म्स हैं और गेट में कनेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे एक और गेट भी लिया, ठीक है। ये होता है ए बी सी, ठीक है, नॉर्मल जो ए बी सी आया यहाँ पे। उसके बाद ए बी सी इन्वर्स जो कि ये है ए बी सी इन्वर्स, ए बी सी इन्वर्स, वो भी आ गया और गेट में। और गेट में और क्या आया, ए इन्वर्स सी जो कि ए का इन्वर्स सी था यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो ये होल फंक्शंस को हम ऐसे लॉजिक सर्किट्स में कनेक्ट करते हैं। तो अब जो हमने डायग्राम क्रिएट किया था वो हम नॉर्मली कर दिए, वो उस मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई नहीं किया था, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। बाय सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन यूजिंग बुलियन अलजेब्रा, जो ए एफ इजिकल टू ए बी सी प्लस ए बी सी इनवर्स प्लस ए इनवर्स सी हमने फंक्शन लिया था, उसे हम सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सी और सी इनवर्स, यहाँ पे ए बी कॉमन है इन दोनों में, तो ए बी को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे सी प्लस सी इनवर्स बीच में रह गया, प्लस ए इनवर्स सी जैसा था वैसा रख लिया, ठीक है। एक्स प्लस एक्स इनवर्स हमने एक एक्सप्रेशन में पढ़ा था, क्या होता है, 1 होता है, एक्स प्लस एक्स इनवर्स 1 होता है। इसलिए मैंने बोला था कि आप वहाँ पे जो एक्सप्रेशन मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए थे उसे आप याद कर लीजिए, यहाँ पे इजी होता है। सी प्लस सी इनवर्स क्या हो गया, 1 हो गया, 1 इंटू ए बी हो गया, ए इनवर्स सी, तो एफ इज इक्वल टू ए इनवर्स सी, हमें ये वाला फंक्शन मिल गया। तो इस वाला फंक्शन का लॉजिक सर्किट क्रिएट करते हैं, देन द लॉजिक सर्किट विल बी फॉलोज। कैसे हो जाएगा फिर लॉजिक सर्किट, ठीक है। जो नया एक्सप्रेशन हमने बनाया था ए फिजिकल टू ए बी प्लस ए इनवर्स सी, सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये वाला सर्किट बन गया, ठीक है। कैसे बना, ए बी, पहले इस टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा, ए फिजिकल टू ए बी प्लस ए इनवर्स सी। हम पहले ए बी को क्रिएट करते हैं, ए बी एंड गेट में कनेक्ट है, तो पहले एंड गेट क्रिएट किया, ए बी को कनेक्ट किया, उसके बाद ए इनवर्स सी आता है, ठीक है। ए इनवर्स सी एंड गेट में कनेक्ट है, तो इसे एंड गेट क्रिएट किया, ए का इनवर्स लाया यहाँ पे और एक सी कनेक्ट किया, वो दोनों और गेट में कनेक्ट है, तो पहले उसे मैंने उसके बाद एंड में और गेट में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये होता है लॉजिक सर्किट। तो हमें फ़ायदा क्या हुआ, जो हमने पहले बनाया था वो सर्किट कितना बड़ा था और ये कितना बड़ा है, डिफरेंस क्या है इसमें, ठीक है। डिफरेंस क्या है, इट रिक्वायर्स ओनली 4 गेट्स रादर देन द 6 गेट्स। जहाँ पे पहले वाला सर्किट्स कितना गेट्स लिया था, 6 गेट्स यूज़ किया था, अब कितना गेट्स यूज़ कर रहे हैं, 4 गेट्स यूज़ कर रहे हैं। द 2 सर्किट्स आर इक्विवेलेंट एंड प्रोड्यूस द सेम ट्रूथ टेबल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स ABC एंड आउटपुट्स फंक्शंस, ठीक है। जो भी ट्रूथ टेबल दोनों है वो सेम है, बिल्कुल भी सेम है, उसका आउटपुट जितना आएगा इसका भी आउटपुट उतना ही आएगा, फंक्शन भी सेम होगा। तो फिर हमें इतना बड़ा सर्किट्स क्यों लेनी है, जब हम प्रैक्टिकली कुछ एक हार्डवेयर में इसे मतलब पुट करेंगे, इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें ये चीज़ों से उसका मतलब साइज़ छोटा कर सकते हैं, या फिर उसके मतलब वो हमारे लिए ईजी हो जाता है, बुलियन अलजेब्रा को यूज़ करके हम अगर वो छोटा कर लेते हैं तो उसे, ठीक है।
उसके बाद देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ फंक्शंस। ये बहुत इजी है, ठीक है, मतलब ये एक ट्रिक है, आपको सीखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ फंक्शंस, जनरली हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? जीरोस और वंस को इंटरचेंज करके, जो कि ट्रूथ टेबल में होता है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फंक्शन एफ व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ए ट्रूथ टेबल, जो कि ट्रूथ टेबल में जब एक्सप्रेस होता है, इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग वंस एंड जीरोस इन द वैल्यूज ऑफ एफ इन द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में हम जीरोज और वंस को इंटरचेंज करके हम इम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। व्हेन द फंक्शन इज एक्सप्रेस इन अलजेब्रिक फॉर्म, ट्रूथ टेबल में जब एक्सप्रेस होता है तो हम जीरोस को वन कर लेते हैं, वन को जीरोस कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो क्या करेंगे? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फंक्शन कैन बी डिलीवर्ड बाय मीन्स ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम। अगर वो एक्सप्रेस किसके फॉर्म में है, अलजेब्रिक फॉर्म में, तो हमें वहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। द जनरल फॉर्म ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn का होल इन्वर्स अगर होता है तो क्या होता है? x इन्वर्स, वो AND गेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर OR गेट में है तो AND गेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी टर्म्स होते हैं वो सारे का इन्वर्स हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाए। क्या होता है? x इन्वर्स, x2 इन्वर्स, x3 इन्वर्स, डॉट डॉट xn इन्वर्स हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह x1 x2 x3, अगर ये तो OR गेट था, अगर AND गेट में कनेक्ट है और उसका होल इन्वर्स आता है तो क्या बन जाते हैं? x इन्वर्स प्लस x2 इन्वर्स प्लस x3 इन्वर्स डॉट डॉट xn का इन्वर्स, ठीक है। AND गेट होता है तो OR गेट हो जाता है, OR गेट होता है तो AND गेट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही होते हैं। फ्रॉम द जनरल डी मॉर्गन्स थ्योरम वी कैन डिराइव ए सिंपल प्रोसीजर। जो जनरल डी मॉर्गन्स थ्योरम हमें यहाँ पे देखे दोनों, एक OR गेट का एक AND गेट का, तो यहाँ पे एक प्रोसीजर हमें समझ में आता है। क्या प्रोसीजर समझ में आता है? फॉर ऑब्टेनिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है उसकी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वी हैव टू चेंज ऑल OR ऑपरेशन एंड AND ऑपरेशंस, ठीक है। हमें ऑल OR ऑपरेशंस और AND ऑपरेशंस को चेंज करना पड़ता है, एंड ऑल AND ऑपरेशंस टू OR ऑपरेशंस, ठीक है। जितने भी AND ऑपरेशंस होते हैं उसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? OR में। और जितने भी OR होते हैं उसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? AND में। तभी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। देन कॉम्प्लीमेंटिंग ईच इंडिविजुअल लेटर वेरिएबल, ठीक है। और जो इंडिविजुअल लेटर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है जो इंडिविजुअल्स लेटर होते हैं, देखिए AND गेट में इसका कोई इन्वर्स था क्या? नहीं था। लेकिन जब ये डी मॉर्गन्स थ्योरम के दौरान इसे हम कॉम्प्लीमेंट किया तो वो OR हो गया, यहाँ पे जितने भी AND था OR हो गया, और ईच टर्म जो थे, ठीक है, ईच वेरिएबल्स जो थे उसका भी इन्वर्स हो गया, ठीक है। ये एक प्रोसीजर होता है, बहुत ही ईजी होता है, जो कि हम डी मॉर्गन्स थ्योरम में पढ़ते हैं, जो कि हमें वो लॉजिक गेट में ही पढ़े। एक यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक फंक्शन लिया है, लेट ए फंक्शन ए बी प्लस सी इनवर्स डी इनवर्स प्लस बी इनवर्स डी, ये एक फंक्शन लिया हुआ है। हमने क्या पढ़ा? जितने भी OR गेट्स होंगे उसे AND गेट कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद ईच टर्म जो होता है उसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, ये सारे OR गेट को AND कर लेते हैं, ठीक है। ये जितने भी OR गेट हैं उसे AND कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कर लिया, ए बी था, ठीक है, उसे A प्लस बी कर लिया, ठीक है। ए बी था, AND गेट था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे A प्लस बी कर लिया। यहाँ पे OR गेट था तो मैंने AND गेट कर लिया, ठीक है। सी इन्वर्स डी इन्वर्स AND गेट के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, मैंने उसे OR गेट कर लिया। और यहाँ पे एक OR गेट है, मैंने यहाँ पे AND गेट कर लिया, ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है। और उसके बाद B इन्वर्स डी एक AND गेट के थ्रू कनेक्ट है, तो मैंने इसे OR गेट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो ईच वेरिएबल्स हैं उसका भी इन्वर्स ले लेंगे। A और B का A इन्वर्स B इन्वर्स कर लिया, C इन्वर्स को C ले लिया, उसका इन्वर्स कर लिया। D इन्वर्स का इन्वर्स होता है D, B इन्वर्स का इन्वर्स होता है B, D का इन्वर्स होता है D इन्वर्स। ये हो गया क्या? कॉम्प्लीमेंट। ये वाला जो एक्सप्रेशन था हमें पहले लिया था, इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। बस इतना ही था और बहुत ही ईजी था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो यानी कि नया वीडियो मैंने अपलोड किया है तो आपके पास पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मैप सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। थैंक यू ऑल।